अपने भक्तों के कोई भी दुख को भगवान देख नहीं सकते। और सत्य कहूँ, परमात्मा कभी भी अपने भक्त के आँख का आंसू नीचे भूमि पर नहीं गिरने देता, उसके पहले उसको संभाल लेता है। आपका विश्वास इतना तीव्र होना चाहिए। हर परिस्थिति में भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। भगवान की कृपा से जो होता है अच्छा होता है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। दुख आता है तो वो साथ में भगवान को लेकर आता है, बस हम फील नहीं कर पाते। सो आपकी कथा से भी वही बात सिद्ध हो रही है। ये भावना से ही भगवान मिल पाएंगे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही इकसार है। भाव से जो भी बजे, भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए होता धरा पे भगवान का अवतार है। भगवान तो एक ही है, भगवान के स्वरूप बहुत सारे हैं। व्यक्ति एक ही होता है, उसकी फोटोज अलग अलग पोजीशन में खिंचती है, उसकी फोटो बहुत सारी हो सकती है। हमारे यहाँ भगवान एक ही हैं, भगवान के स्वरूप भिन्न भिन्न हैं। अपने अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए परमात्मा पृथक पृथक रूप से अवतरित हुआ। हमारे ईस्ट कौन से हैं ये कैसे डिसाइड करें? ज्योतिष भी प्रमाण है इन बातों का। भाग्य स्थान के स्वामी कौन है, भाग्य स्थान में कौन सा ग्रह बैठा है, वो भी ये निर्धारित करता है। अष्टम स्थान भी ये निर्धारित करता है कि आपको किसकी उपासना, कौन आपके इष्ट हो सकते हैं। शिव हो सकते हैं कि विष्णु हो सकते हैं कि दुर्गा हो सकती है कि गणेश जी हो सकते हैं। हनुमान जी को माने, इनको माने आप, जिनसे आपका काम जल्दी बने। विपत्ति काल में सबसे पहले जिसका स्मरण आपको होता हो वो आपके इष्ट है। एक वेद के 4 विभाग करे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण हैं। हेलो एवरीवन, हरे कृष्ण, राधे राधे। मेरा नाम ऋचा गुप्ता है। मैं एक हीलिंग कोच हूँ। आई हेल्प पीपल हाउ टू हील देयर नेगेटिव इमोशनल पैटर्न्स। उनके लाइफ में जो भी पास्ट के ट्रॉमास हैं या जो भी प्रेजेंट में इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से वो हेल्दी लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं। आई टीच different kind of healing modalities like meditation, Ho'oponopono, EFT, NLP, inner child healing, forgiveness techniques एंड बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स है जिसकी वजह से हमारा माइंड सेट चेंज होता है। हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं, लाइफ को लेकर हमारा एक न्यू एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं और हम खुश और हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आज मैं यहाँ पर एक पॉडकास्ट के लिए हूँ महाराज श्री आशीष जी व्यास जी के साथ, जो कि ना सिर्फ कथावाचक हैं बल्कि मोटिवेशनल गुरु भी हैं, स्पिरिचुअल कोच भी हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। सो हम महाराज जी से हमारे सनातन धर्म के बारे में कुछ बात करेंगे, हमारे शास्त्रों और पुराणों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों और पुराणों में इतना ज्ञान है जो हमें जिंदगी को सही तरीके से जीना सिखाता है, जिसके लिए हम ढेर सारे कोर्सेज करते हैं। जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज भी हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल कोचेज भी हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं जो कि हम हमारे अपने शास्त्रों और पुराणों में हैं, हमारे अपने ऋषि और मुनियों ने हमें सिखाई हैं, बट वो इन्फॉर्मेशंस हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। इसलिए वो सारी चीज़ें जब ग्लोबल होकर हमारे सामने आती हैं तो बहुत ही फैसिनेटिंग हो जाती है। सो इस पॉडकास्ट का मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि हमारे शास्त्रों और पुराणों में जो भी ज्ञान है वो सभी तक बहुत ही आसानी से उपलब्ध करवाया जाए। इसीलिए आज महाराज जी आशीष जी व्यास जी हमारे साथ हैं। सो महाराज जी से थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम इसके बारे में, और आपके कोई भी सवाल है तो आप वो भी कर सकते हैं, कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। प्रणाम महाराज जी, राधे राधे। सो महाराज जी, हमारा जो सनातन धर्म है ये यूं ही नहीं है, लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं इस धर्म को, जबकि हमारा ये धर्म बहुत ही साइंटिफिक है। हमारे शास्त्रों पुराणों में जो भी ज्ञान है वो बहुत ही साइंटिफिक है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये पूरी तरह प्रूव भी हो चुका है कि सारी चीज़ें बहुत ही सही हैं, लेकिन हम तक पहुंच नहीं पा रही हैं। तो क्या आप हमारी ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि किस तरह से ये सारा ज्ञान हम तक पहुंचे और हम इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज कर सकें? भगवान नारायण ने जब अवतार लिया तो सर्वप्रथम जिस धर्म को प्रतिपादित स्थापित भगवान ने किया उसे विशुद्ध सनातन धर्म ही कहा जाता है। नींव मानिए किसी भी भवन की तो धर्म की नींव है सनातन धर्म, जिसमें भाईचारा, प्रेम, प्रीति, भगवान की भक्ति,
माता पिता की सेवा, गुरुजनों का आदर, बहुत सी बातें सिखाई गई। सारे धर्म इसी के बाद प्रकट हुए और धर्म का विशुद्ध ज्ञान सनातन धर्म से ही प्राप्त मानव को हो पाता है। इसलिए सर्वोपरि है, धर्म को धारण करे, धारयति इति धर्म, जिसे धारण किया जाता है उसे धर्म कहा जाता है। और धर्म का विस्तृत स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप धर्म का नहीं है। धर्म अत्यधिक विकसित विषय है। इसको ही कह करके कभी नहीं कहा जा सकता, भी कह करके ही कहना पड़ेगा। ये भी धर्म है, ऐसा ही कहा जाएगा। इदमित्थम कह करके ये नहीं कह सकते कि ये ही धर्म है, क्योंकि धर्म अत्यधिक विस्तृत विषय है। इसलिए इसी सनातन धर्म में बहुत से ज्ञान, बहुत से विषय हैं, जिन जिन पर आप चर्चा करना चाहेंगे उनका जितना मुझे बोध है उतना मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने सुना है कि हमारे 18 पुराण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें शायद नहीं पता है इसके बारे में कौन कौन से पुराण हैं। हमारी शायद प्रीवियस जनरेशन को भी नहीं पता है। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, कौन कौन से हमारे पुराण। जी, महापुराण कोई नहीं है, पुराण 18 हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का सार व्यास जी ने एक पंक्ति में कहा कि आप परोपकारी बनिए, दूसरे के कष्ट की निवृत्ति के लिए प्रयास कीजिए। और 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण भागवत को कहा गया और उसमें भी इसी विषय पर बहुत समुचित व्याख्याएं की गई प्रसंगों के अनुरूप। 18 पुराणों में कुल श्लोक संख्या 4 लाख हो जाती है। जैसे ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण मूतय मनवंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ये पुराणों के लक्षण कहे गए हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उक्ति, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 लक्षण हैं जो पुराणों के कहे गए हैं और ये 10 लक्षण केवल भागवत में ही घटते हैं। बाकी सब जितने भी पुराण हैं, किसी में 4 लक्षण है, किसी में 5 लक्षण है, उससे अधिक कई लक्षण है नहीं। तो सरलता से समझने के लिए सबसे बढ़िया है कि ब्रह्मम 10 सहस्त्राणी, पाद्मम पंचेना षष्ठी च। पद्म पुराण में 55,000, विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण और ब्रह्मवैवर्त्य पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ऐसे ये 18 पुराणों के नाम हैं। इनमें विभिन्न विभिन्न पृथक पृथक श्लोक संख्याएं हैं। आप कहें तो वो भी मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं, शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक हैं, ब्रह्मवैवर्त्य पुराण में भी 18,000 श्लोक हैं, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं, वराह पुराण में 24,000 श्लोक हैं, स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, 81,100 श्लोक इसमें ही है। सबसे बड़े पुराण को स्कंद पुराण ही है। वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000 और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। जब आप इन सारे 18 पुराणों की श्लोक संख्याओं को काउंट करते हैं तो 4 लाख हो जाती। हमारे यहाँ इतना विस्तार से व्यास जी ने लिखा है। एक वेद के 4 विभाग करे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं
और 18 पुराण हैं। इन्हीं सबसे हमारा ये संपूर्ण सनातन धर्म रचा बसा है। तो आपने कहा कि किसी भी पुराण को महापुराण नहीं कहा गया। मैंने सुना है कि शिव को शिव महापुराण कहा जाता है। हाँ, शिव महापुराण उसका नाम दिया गया है, लेकिन हम स्पेशली किसी को महापुराण नहीं कह सकते। उसको कहा पुराणी जाएगा, वो शिव पुराणी है, लेकिन शिव जी की इतनी अच्छी अच्छी लीलाएं उसमें है कि उसको महा से संबोधित कर दिया, यानी उसको और महान बता दिया, तो शिव महापुराण कहा जाता है। ये ठीक है, लेकिन उसका नाम शिव पुराणी है। केवल एकमात्र श्रीमद से अलंकृत भागवत ही है, उसका भी नाम भागवत पुराणी है, लेकिन वो श्रीमद से अलंकृत है क्योंकि उसी में 10 लक्षण है। पुराणों का सारा सार निचोड़ सब उसी में है, और बहुत अच्छी अच्छी कथाएं, भगवान की लीलाएं उसमें है, इसीलिए उसे श्रीमद से अलंकृत किया गया है। दोनों बातें हैं, एक तो अपने आप में श्रीमद, और एक कभी कभी मानव में भी आ जाता है श्री का मद। तो जो जिस मानव को श्री का मद हो रहा हो, अभिमान हो रहा हो, यदि वो भी भागवत जी को पढ़े सुने, तो उसको लगता है कि हमारे पास तो जितनी सी श्री है वो तो बहुत थोड़ी है, और जितने प्रसंग चरित्र हैं उनके पास तो बहुत सारी थी। जैसे अम्बरीश जी का चरित्र है, मनु जी महाराज थे, वो अकेले ही राजा थे उस समय पृथ्वी के। तो लगता है कि श्रीमद से अलंकृत करने का अभिप्राय ये भी बनता है कि किसी को श्री का मद हो रहा हो तो वो भी निवृत्त हो जाए, और भागवत जी अपने आप में श्रीमद है ही। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो अहंकार अगर किसी में बहुत ज्यादा है तो उसको भागवत पुराण जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी कथाएं भागवत की अभिमान शून्य होने का ही निर्देश करती हैं। हाँ, मानव को अभिमान के कारण ही किसी का अपमान करने का मन हो जाता है। मानव अभिमान के नाते से ही भगवान से दूर हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे पास ही सब कुछ है। तो अभिमान से निवृत्ति भागवत से जरूर होती। भागवत से नहीं, किसी भी भगवान की कथा से आपको अभिमान शून्य होने की शिक्षा मिली जाती है। मानव को सामने वाला दो ही परिस्थिति में दूर और छोटा दिख सकता है। सामने वाले को छोटा तभी मानव मानता है अभिमान के कारण, और दो ही परिस्थिति होती है, या तो सामने वाला बहुत दूर हो, या देखने वाले की आंखों में गुरूर हो। तो आंखों में गुरूर होगा तो भी सामने वाला छोटा ही दिखेगा, और यदि वो बहुत दूर होगा तो भी बहुत छोटा दिखेगा। तो अभिमान शून्य होने का तो जीवन में संकेत हर तरफ कथाएं कर ही रही है, और रहना भी चाहिए। जी, और संप्रदायों के बारे में भी मैंने कुछ सुना है, ज्यादा मुझे इसके बारे में पता नहीं है, अगर आप थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालें। हमारे यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय में 4 प्रधान संप्रदाय हैं। फिर जो शैव मत को मानने वाले हैं, उनका शैव मत को मानने वाले शिव के उपासक हुए, देवी को मानने वाले देवी के उपासक हो गए, गणपति को मानने वाले गणेश जी के उपासक हो गए। ऐसे उपासना के आधार पर भी हमारे यहाँ पर 5 देवताओं का प्रधान अर्चन है। उसे पंचायतन कहते हैं। जैसे शिव पंचायतन कहलाती है ना, वैसे 5 भगवान की पंचायतन है सबकी। वो 5 भगवान हैं स्मार्त मत से, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवती दुर्गा, भगवान सूर्य सवित्री नारायण, और भगवान गणपति। जो भी हमारा इष्ट आराध्य होगा वो मध्य में पूजा जाएगा। अच्छा। जो विष्णु भगवान के उपासक हैं वो चारों भगवान दाएं बाएं लग जाएंगे, और विष्णु भगवान बीच में आ जाएंगे। जैसे शिव पंचायत में शिव जी बीच में होगा, वो शिव परिवार है, उसको शिव पंचायत तो कहते हैं। शिव पंचायत में जैसे गणेश जी भी होते हैं, उसमें गणेश जी विष्णु होते भगवान हैं, भी दुर्गा जी होती है, लेकिन षडानंद का नाम भी तो है उसमें, उसमें नंदी भी है। वो शिव परिवार कहलाता है, लेकिन हम उससे शिव पंचायतन कहने लगे हैं। शिव पंचायतन को यदि हम स्पष्ट करें स्मार्त मत से, तो शिव जी के उपासक, शिव जी का पूजन करने वाले शिव जी को मध्य में रखेंगे, और विष्णु भगवान, सूर्य नारायण, गणपति और दुर्गा ये चारों दिशाओं में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे गणेश जी को मानने वाला जो है वो गणपति को मध्य में पूजेगा, बाकी चारों दिशाओं में देवता आ जाएंगे। ये पंचायतन कहलाती है। ये स्मार्त मत से है, इसलिए हमारे यहाँ 5 देवताओं को समान माना गया है,
और इनमें कोई अंतर भी नहीं रखना चाहिए, इनमें कोई भेद बुद्धि भी नहीं रखनी चाहिए। जैसे पिताजी से बहुत स्नेह हो लेकिन पिताजी की बहन की नहीं मानो, बुआ जी की, तो ठीक नहीं है। पिताजी के भाई चाचा की नहीं मानो तो भी ठीक नहीं है। उनका भी उतना ही आदर करना पड़ेगा जितना पिताजी का सम्मान किया। हाँ, पिताजी प्रधान है, माता प्रधान है, लेकिन ये थोड़ा ना है कि माता की बहन की नहीं मानोगे यानी मौसी का अपमान कर दोगे। तो ये भगवान भी सब ऐसे ही मानने चाहिए। आश्रय परमात्मा का एक के प्रति होना चाहिए। आश्रय जो है वो एक के प्रति, श्रद्धा विश्वास एक के प्रति हो, लेकिन प्रणाम सबको। अपने इष्ट को भी उन्हीं में देखना। हमारे यहाँ उपासना ऐसी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं अब शिव जी को मानता हूं तो मैं विष्णु जी के जाता ही नहीं हूं, मैं नारायण के मंदिर में चढ़ता ही नहीं हूं, और मैं नारायण को मानने लगा हूं तो मैं शिव जी को जल ही नहीं चढ़ा सकता। ये जो भ्रांति है ये गलत है। समाज में इससे कुरीति प्रकट होगी, वो जो नहीं होना चाहिए। हाँ, वो भगवान में भेदभाव भी हाँ, करने लगते ये हैं ये लोग। बिल्कुल कुरीति है और ये गलत है। और एक बात बताऊं आपको मजे की, हमारे यहाँ भगवान तो एक ही है। लोग समझते हैं कि सनातनियों के भगवान बहुत सारे हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं से और लोगों को ये समझाने का प्रयास करता हूँ और ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भगवान बहुत सारे नहीं है। भगवान तो एक ही है। भगवान के स्वरूप बहुत सारे हैं। व्यक्ति एक ही होता है, उसकी फोटोज अलग अलग पोजीशन में खिंचती है, उसकी फोटो बहुत सारी हो सकती है। हमारे यहाँ भगवान एक ही है। भगवान के स्वरूप भिन्न भिन्न हैं। अपने अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए परमात्मा पृथक पृथक रूप से अवतरित हुआ। अकेले भगवान नारायण के 24 अवतार हमारे यहाँ शास्त्रों में, ग्रंथों में है। भगवान शिव के बहुत सारे अवतार हुए। हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, अथवा शंकर स्वयं केसरी नंदन, हनुमान चालीसा कह रही है। भगवान एक ही है, उनके स्वरूप बहुत सारे हैं। भगवान की खुद की भी ये बिसात नहीं कि भगवान दो हो जाएं। भागवत के ही पंचम स्कंद में भगवान मेरू देवी और नाभि जी के सन्मुख जब प्रकट हुए तो वहां ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे यजमान के आप जैसा पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा अहम अद्वितीयोस्मि, मेरे जैसा दूसरा नहीं हो सकता। ये भगवान की कंडीशन है। तो आप बताओ भगवान अलग अलग कैसे हो जाएंगे? हाँ, आजकल लोगों में ये बहुत चल रहा है कि शिव जी बड़े हैं कि विष्णु भगवान बड़े हैं। ये सर्वथा गलत है। ये बुद्धि ठीक नहीं है और ये वैष्णवता का आचरण भी नहीं है कि हम अपने इष्ट की महिमा का वर्णन करने के लिए किसी दूसरे को नीचा दिखाएं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बस ये समझने की बात है कि जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है वो सर्वोपरि है। हमारे जन्मदात्री माता पिता सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे के माता पिता खराब है, ये क्यों कहा जाएगा? वो अपनी जगह बेस्ट है, वो अपनी जगह बेस्ट है। हर संतान के लिए माता पिता अच्छे होते हैं। और त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान को यही कहा जा रहा है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, यही भगवान से स्तुति कही जा रही है। भगवान ही माता पिता है। माता पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी आरतियां गा रहे हैं हम? तो जो गा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसको मानना भी तो पड़ेगा। केवल बोला ही जाए और माना ना जाए तो गलत होगा। इसलिए भगवान विभिन्न नहीं है, भगवान एक ही है। उनके स्वरूप अलग अलग हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए वही भगवती दुर्गा बन गई, वही भगवान शिव बन गए, वही भगवान चक्र लेकर के नारायण प्रकट हो गए, वही राम बन गए धनुष लेकर के, और वही भगवान बंसी बजाते हुए मुरली लेकर के श्री कृष्ण हो गए। 24 तो अवतार नारायण के अकेले के हैं जिन्होंने अपने ही भक्तों की रक्षा के लिए बार बार अवतार लिया। और ये तो अवतार क्रम चारों युगों का है। इस कली काल में भगवान ना जाने कितनी बार कितने भक्तों के लिए आ गए। हमारे यहाँ भक्तमाल में वर्णन है, नामदेव जी के लिए भगवान अकेले 56 बार आए। 56 टाइम भगवान नामदेव जी के लिए बार बार आए। नरसिंह जी के लिए भगवान 52 बार आए, 52 टाइम्स। ये इस कली काल में घटा है सब। आज से 750-800 साल पुरानी घटनाएं हैं। आप सोच के देखिए, इतनी बार एक एक भक्त के लिए आ गए। तो भगवान ही बदल बदल के आ रहे हैं, लेकिन भगवान एक ही।
तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो रोज भगवान बदल लेते हैं? कभी शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, शिव जी ने विश पूरी नहीं करी तो फिर गणेश जी के पास जा रहे हैं, उन्होंने विश पूरी नहीं की तो फिर हनुमान जी के पास पहुंच गए। तो क्या आश्रय इस तरह से सही है बार बार भगवान बदलना? आश्रय एक के प्रति होता है, एक के लिए होता है। शरणागति एक के प्रति होती है, एक के लिए होती है। शरणागति के 6 लक्षण हमारे शास्त्रों में है। जीवन में कभी भी अनन्याश्रय नहीं लेना चाहिए, वैष्णव का लक्षण है। किसी और का आश्रय ना ले, अपने ही इष्ट को आश्रय में रहे। जिसके प्रति श्रद्धा है उसके प्रति विश्वास रखे। हमारे ईस्ट कौन से हैं ये कैसे डिसाइड करें? ज्योतिष भी प्रमाण है इन बातों का। भाग्य स्थान के स्वामी कौन है, भाग्य स्थान में कौन सा ग्रह बैठा है, वो भी ये निर्धारित करता है। अष्टम स्थान भी ये निर्धारित करता है कि आपको किसकी उपासना, कौन आपके इष्ट हो सकते हैं। शिव हो सकते हैं कि विष्णु हो सकते हैं कि दुर्गा हो सकती है कि गणेश जी हो सकते हैं। हनुमान जी को माने, किनको माने आप, जिनसे आपका काम जल्दी बने। कुंडली के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। ज्योतिष भी इस बात का प्रमाण देती है। और यदि आप ज्योतिष से इतर बात करें, सनातन संस्कृति से बात करें, तो मैं इतना कह सकता हूं कि विपत्ति काल में सबसे पहले जिसका स्मरण आपको होता हो वो आपके इष्ट है। आप किसी भी संकट में हो, फॉर एग्जाम्पल कहीं हाईवे पर हो, रात का टाइम है और टायर पंचर हो गया है और अंधेरा है, तो उस अंधेरे में उतर करके वो टायर बदलते समय सबसे पहले जिस भगवान का नाम लिया जा रहा है, हे भगवान बचाना, तो वो चाहे हनुमान जी बचाओ या राम जी बचाओ या श्याम जी बचाओ या शिव जी बचाओ, उस टाइम तो वही भगवान हमें याद आएंगे जो हम घर में देख रहे हैं बचपन जिनको से। हम सबसे पहले विपत्ति में याद करते हैं वो हमारे इष्ट हो जाते हैं। मैं अपने सुख दुख की बात जिससे कहता हूं वो मेरा सबसे निकटतम होता है, और यदि उसी के प्रति मेरी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास यदि बना हुआ हो तो निश्चित अवश्य वो ही मेरे लिए काम करने लगते हैं। तो कभी एक छोटी सी कहानी हाँ जी, बताऊं, बताइए। शायद आपके दर्शकों के काम आ जाए। मैंने कभी कथा में कही होगी। एक व्यक्ति था, जैसा आपका प्रश्न है वैसे ही मुझे कहानी याद आ गई। एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति गणेश जी को पूजता था। किसी ने कहा उससे कि गणेश जी को पूजोगे तो गणेश जी तो प्रथम पूजनीय है, जल्दी सुनते हैं, सारे काम बनाते हैं। वो गणेश जी को पूजने लग गया। 10 दिन हो गए, एक भी काम नहीं बना। उसने सोचा गणेश जी तो बेकार है, गणेश जी के पिताजी पूजूंगा, शिव जी जल्दी सुनेंगे। उसने किसी से शिव जी की महिमा सुन ली, तो गणेश जी को तो छोड़ दिया, शिव जी को ले आया और गणेश जी को उठा करके मंदिर के ऊपर आले में रख दिया और भगवान को रख लिया, शिव जी को मंदिर में। अब शिव जी को पूज रहा था, तो पूजन में धूप दीप भी लगाते हैं, धूप दीप भी अर्पण करते हैं, भोग भी लगाते हैं। तो भोग से पहले धूप अर्पण कर रहा था, जैसे धूप बत्ती घुमाने लगा वैसे ही धूप बत्ती रखी, तो शिव जी पर तो धूप जावे नहीं, ऊपर ही धूप तो किधर उठेगी, ऊपर ही उठेगी, ऊपर से गणेश जी। उसको लगा राम राम, हमारे शिव जी की धूप गणेश जी सूंघ रहे। तो उसने रुई निकाली और गणेश जी की नाक में रुई फंसा दी। अब तुम्हें नहीं सूंघने दूंगा, ये तो हमारे शिव जी की है धूप, उन्हीं को सूंघाएंगे। आपको आश्चर्य होगा, गणेश जी प्रकट हो गए। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा इतने दिन पूजन करी तब तो प्रसन्न होकर दर्शन नहीं दिया, आज नाक में रुई लगाई तो तुम प्रकट हो गए। मुझे पहले पता होता कि रुई लगाने से भगवान प्रकट हो जाते तो मैं पहले रुई लगा देता नाक में। गणेश जी मुस्कुरा करके बोले कि तुमने मेरी नाक में रुई लगाई इसलिए प्रकट नहीं हुआ, इसलिए प्रकट हुआ कि तुम्हारे को ये फीलिंग पैदा हो गई कि मैं सूंघता हूं, सुगंध मैं ले रहा हूं। हाँ, इस भावना के कारण ही भगवान प्रकट हो गए। भावग्राही जनार्दन, आपका भाव अच्छा हो, आपका शुद्ध अंतःकरण हो, पवित्र निर्मल मन हो, परमात्मा आपके भाव से पुष्ट होकर के आपके लिए काम करता है, आपके कार्य बनाता है। ये भावना से ही भगवान मिल पाएंगे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही इकसार है, भाव से जो भी बजे भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए होता धरा पे भगवान का अवतार है।
भगवान आते ही अपने भक्तों के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए, देवताओं की अभिलाषा के लिए, भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, अथवा जो ब्राह्मणों में, गौ में, देवताओं में श्रद्धा रखने वाले हैं, संतों के प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं, उनके लिए भी भगवान आते हैं। विप्र, धेनु, सुर, संत, जो इनके हितैषी हैं, उनके लिए भी भगवान का आगमन हो जाता है। ओके, सो आपने बताया कि भगवान की भक्ति हमें किसी भाव में करनी चाहिए, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि किस भाव में करनी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पर शांत, वात्सल्य, करुण, दास्य, सख्य, ये सब रस भी हैं और भाव भी हैं। यदि आपको दासता अच्छी लगती है, आप दास्य होना चाहते हैं, तो हनुमान जी से सीखिए राम जी के प्रति कैसा दास होना चाहिए। सारे काम हनुमान जी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि केवल राम जी की आज्ञा इसीलिए हो पा रहा है, मेरे में अपना कोई बल नहीं है। समुद्र लंघन करके चले गए, फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं चला गया। लोगों ने पूछा, आप भारत से लंका कथा करने आ गए, जानकी जी को आपने कथा सुना दी, आपकी तो बड़ी महिमा है, आप तो बड़े अच्छे व्यास हैं, परदेश में आके आपने कथा कह दी। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि हम कथा लेकर के परदेश नहीं गए, कथा हमें लेकर के परदेश पहुंची। महिमा राम जी की, लंका जला दी तो भी उन्होंने कहा कि राम जी ने संदेश भिजवाया तभी लंका जलाई, मैंने अपने आप नहीं जलाई। तो सपने हूँ वानर लंका जाई, इसी कारण से उन्होंने कहा कि राम जी ने जो वहाँ नहीं कह पाए थे वो इसके माध्यम से कहलवा दिया कि शायद मुझे ये भी काम करके आना है। तो दास्यता हनुमान जी सीखी जा सकती है। हमारे यहाँ नवदा भक्ति के जो सोपान हैं उसके 9 आचार्य भी हैं। श्रवण कैसे किया जाए वो परीक्षित जी सिखा सकते हैं। सुनना कैसा चाहिए, परीक्षित जी से अच्छा नहीं सुनता कोई, तो परीक्षित जी से सुनना सीखना चाहिए। आपको सख्य भाव अच्छा लगता है तो आप अर्जुन और सुदामा से सीख सकते हैं। नर के मित्र नारायण हैं, नारायण के मित्र नर हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन सखा हैं, नर नारायण का ही स्वरूप है। सुदामा जी सखा हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं कि आपको सख्य भाव यदि भगवान के प्रति रखना हो तो कैसे रख सकते हैं। कहने का अभिप्राय, आप या तो भगवान को अपना माई बाप मान लो, उनको जगत के माता पिता मान करके उनकी वंदना करो, अर्चना करो, उनकी सेवा करो, अथवा इसी जगत पिता जगदीश्वर को अपना लाला मान लो और जैसा वल्लभाचार्य भगवान सिखा गए रीति, उस पद्धति से श्रीनाथ जी की लालन की सेवा करो, उनके लाड़ लड़ाओ, उनके माई बाप बन जाओ और उनको आराम से गोदी में खिलाओ। ये 2 ही पद्धति ठीक है। या तो जगत पिता जगदीश्वर को अपना माता पिता मान लो या इनके माता पिता बन जाओ और इनके साथ में संबंध। बस एक विषय है भाव की, परमात्मा से आपका कोई एक संबंध होना चाहिए। आपको गोपी भाव अच्छा लगता है तो आप भगवान के प्रति उसी गोपी भाव से रहिए, उससे आपको कुंज निकुंज आदि में प्रवेश मिलेगा, वैसी भावना बनेगी। प्रिया प्रीतम के साथ रहने का आपको अवसर मिलेगा, राधा कृष्ण के साथ। तो प्रधानता ये है कि जो मन में आपके सर्वश्रेष्ठ भाव जगता हो, जो अधिक समय तक रह सकता हो। जैसे भगवान तो मेरे घर के लाला हैं, तो यदि आपको ये भाव अधिक समय तक रहता हो तो आप उसी भाव से सेवा कीजिए जैसे एक छोटे बच्चे की सुरक्षा माँ करती है, पिता करते हैं। उनके खाने का, उनके नहाने का, उनके ओढ़ने का, उनके सोने का, सर्दी में उनको गर्म पहनने का, गर्मी में उनको ठंडक में रखने का, जैसे अपने घर के बालक को हम रखते हैं लाड़ लड़ा के, हर परिस्थिति में चाहते हैं कि वो रोए नहीं, वो हर वस्तु उसके पास में पहुंचा दी जाए जिससे वो प्रसन्न रहता हो। उसको क्या खाना पसंद है, उसको क्या पहनना पसंद है, ये भाव यदि आपके भीतर जगने लग जाएं तो परमात्मा आपके घर में नित्य लीला कर सकते हैं। आज भी कर सकते हैं, तैयारी है, वो कहाँ मना कर रहे हैं। विलंब तो हमारी तरफ से ही होता है, प्रभु की तरफ से नहीं होता है। सो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम डेली लाइफ में भगवान को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो ऐसी कथाएं हैं। एक छोटी सी कहानी है।
एक व्यक्ति था जो बहुत अच्छी कंपनी का ऑनर था, मालिक था। मैं प्राय कथाओं में कहता हूँ, उसने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया और भगवान की भक्ति करी, खूब नाम जपता था। भगवान प्रसन्न हो गए एक दिन और उसको दर्शन दिया। तो उसने भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे को आपकी अनुभूति सदैव रहे, ऐसी कृपा करो। तो भगवान ने कहा ठीक है, जहाँ भी तू चलेगा मेरे भी चरण तेरे साथ रहेंगे, तुझे दर्शन होंगे कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। वो भी चलता और भगवान भी उसको चरण अपने दिखाते, तो उसको लगता हाँ भगवान मेरे साथ ही हैं। एक दिन प्रारब्ध मानिए, हमारे यहाँ 100 कर्म धर्म के अंतर्गत है, विस्तृत विषय है बड़ा, आज तो नहीं चर्चा कर पाऊंगा, कभी समय रहा तो करूंगा। 100 विषय हैं हमारे यहाँ, उनमें से 6 भगवान के अधीन है, बाकी 94 हम ही करते हैं। इसीलिए आज भी काशी के मणिकर्णिका घाट पर जब शव जला दिया जाता है तो उसकी राख होने के बाद में वहाँ 94 लिखा जाता है, 94। ये बात किसी को पता नहीं होगी, 94 लिखा जाता है। इसलिए लिखा जाता है कि हमारे यहाँ पर 94 कर्म मानव खुद कर पाता है, लेकिन 6 भगवान के हाथ में, लाभ हानि, यश अपयश, सुख दुख, ये परमात्मा के द्वारा ही, ब्रह्मा जी के द्वारा ही विधि है ये। आप चाह करके सुखी हो नहीं सकते, आप चाह करके दुखी हो नहीं सकते, और दुख और सुख परिस्थिति का होता है। ये बात मानव को समझनी चाहिए। चलिए मैं आपको कहानी पूरी करता हूँ। एक दिन प्रारब्ध कर्म से उसको फैक्ट्री में लॉस हो गया, फैक्ट्री डूब गई। इतना बड़ा एम्पायर था, सब जीरो हो गया। जितने रिश्तेदार थे जो उसके वैभव को देख करके उसके साथ जुड़े थे, वो समय देख करके जुड़े उसे रिश्ते कहते हैं, और आपकी परिस्थिति विपरीतता में भी जो आपका साथ दे उसे फरिश्ते कहते हैं। तो रिश्ते ही थे, फरिश्ते तो कोई थे नहीं, तो रिश्ते भी सब छोड़ गए। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि जिन भगवान के चरण उसको अपने साथ दिखते थे, वो चरण दिखना भी बंद हो गए। वो इस बात से निराश और हताश नहीं हुआ कि मेरे सगे संबंधी रिश्तेदार मुझे छोड़ के चले गए। वो इस बात से परेशान और उदास हो गया कि आज मेरा बुरा वक्त आया तो भगवान भी मुझे दिखना बंद हो गए, भगवान की अनुभूति भी गायब हो गई, भगवान भी मेरे साथ नहीं है। उसने अपने आप को वापस अपडेट किया, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास किया, कंपनी में कैसे नुकसान हुआ उसने ये सब चीज़ें सोची समझी, और उसने एक टीम बनाई और उसने कहा कि मुझे कंपनी बंद करने की टिप्स दो। उन लोगों ने, MBA ने 30 दिन तक मेहनत करी और उन्होंने ये कहा कि इन पद्धतियों से आपकी कंपनी बंद हो सकती है। उसने अपनी नई टीम बुलाई और कहा इसका बिल्कुल अपोजिट कंपनी में करो। जो बंद होने के फंडा थे उसने बुला कर कहा इनका बिल्कुल अपोजिट शुरू कर दो कंपनी में। तो कंपनी वापस अपडेट हो गई और व्यापार फिर चल पड़ा, सारी कमियां दूर हो गई और वापस संभल गया। और एक दिन बीच के पास से जा रहा था, रेत मिट्टी थी समुद्र के किनारे बीच पर, नाम जपता जपता जा रहा था, समय अच्छा ही चुका था। आज वापस भगवान के चरण दिखे, रोने लग गया। समय अच्छा था तो साथ थे, समय बुरा आया तो छोड़ गए, अब समय फिर अच्छा है तो फिर आ गए। भगवान आप भी ऐसे हो क्या? इतना रोया तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान आर्त त्राण परायण कहलाते हैं। अपने भक्तों के कोई भी दुख को भगवान देख नहीं सकते। और सत्य कहूँ, परमात्मा कभी भी अपने भक्त के आँख का आंसू नीचे भूमि पर नहीं गिरने देता, उसके पहले उसको संभाल लेता है। आपका विश्वास इतना तीव्र होना चाहिए। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मेरे चरण तुझे नहीं दिखे या मैंने तेरा साथ छोड़ दिया। वास्तविकता यह है कि जिस समय तू तकलीफ में था उस समय मैंने तुझे गोद में उठा लिया, तो जो तुझे तेरे चरण लग रहे थे वो वास्तविकता में मेरे थे। और आज तेरा समय अच्छा गया तो मैंने तुझे उतार दिया, तो मेरे भी चरण तुझे दिख रहे हैं और तेरे भी दिख रहे हैं। विश्वास की कमी, विश्वास की कमी थी। इतना प्रसन्न हुआ जिसको हद नहीं। तो आप जो कह रहे हैं उसका, इस कथा से आप एक सूत्र निकाल सकते हैं। आपके पास श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो भगवान हमेशा आपके साथ ही होते हैं और आपका साथ देते हैं। मैंने सुना है कि जब दुख आता है तो वो साथ में भगवान को लेकर आता है, बस हम फील नहीं कर पाते। सो आपकी कथा से भी वही बात सिद्ध हो रही है जी, कि दुख है तो भी भगवान है, लेकिन बस हमें वो दिखते नहीं है क्योंकि हमारी श्रद्धा इधर उधर चली जाती है। बड़ा छोटा सा दोहा है, बहुत लोगों को याद है।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। वैसे दुख और सुख मानव की परिस्थिति का होता है, अपना खुद का नहीं होता है। उसे हम अपनी परिस्थिति को अपने से जोड़ लेते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, और परिस्थिति को जोड़ लेते हैं सुखी हो जाते हैं। आप एक बात समझो, और आपकी इसी बात से आपके चैनल से दर्शक समझें, श्रोता समझें। एक कन्या का विवाह हो तो विदाई करने के लिए पीहर पक्ष माताएं तो रोएगी, और जो विदा करा करके बहू ले जा रही हैं वो प्रसन्न होंगी। तो मुझे इस बात का जवाब आप ही दो कि सुख और दुख परिस्थिति का हुआ या अपना खुद का हुआ। आज जो कन्या को विदा कर रही हैं माताएं, चाची, मौसियाँ, वो सब रो रही हैं, और जो बहू ले जा रही हैं वो सब प्रसन्न हो रही हैं। जिस दिन वो जो बहू ले जा रही थी वो अपनी बेटी विदा करेंगी तब वो रोएंगी कि हंसेंगी? ऑब्वियस सी बात है, रोना ही पड़ेगा। राइट। परिस्थिति के कारण सुख और दुख माना जा रहा है, और वो परिस्थिति का ही होता है। आज की परिस्थिति दुख की थी तो दुखी हो गए, अब परिस्थिति सुख की आई तो सुखी हो गए। तो जो बेटी विदा कर रहे हैं वो दुखी हो रहे हैं, जो बहू ले जा रहे हैं वो सुखी हो रहे हैं। और जब वो बहू की जगह बेटी विदा करेंगे तो वो दुखी हो जाएंगे, जो बहू ले जाएंगे वो सुखी हो जाएंगे। हमेशा यही मानो ना कि आप बहू ही ले जा रहे हो। आप सोचते क्यों कि आप बेटी विदा कर रहे हो? आप बहू ही ले जा रहे हो, बस आपके जीवन में सुखी रहेगा। भगवान तो हमेशा ही साथ होते हैं, भगवान तो हमेशा ही साथ देते ही हैं। विषय सुख और दुख का नहीं है, विषय हमारी परिस्थिति और हमारी सोच का है। हमने उसको अच्छा समझ लिया तो सुख हो गया, हमने उसको बुरा समझ लिया तो दुख हो गया। आप सोचो ही अच्छा। और फिर एक सबसे बड़ी बात है कि हर परिस्थिति में भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। भगवान की कृपा से जो होता है अच्छा होता है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। बुरे से बुरा भी समय हो, भगवान उसको अच्छा ही कर रहे होते हैं। भगवान की तरफ से बुरा नहीं हो रहा होता, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा कर दिया, हमने तो इतनी सेवा करी, उसका फल ये मिला। ऐसा नहीं है, भगवान तो अच्छा ही करते हैं। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि हर सिचुएशन जो होती है वो कर्ज नहीं होती, श्राप नहीं होती, वो एक ब्लेसिंग होती है। जी बिल्कुल, हमारे लिए एक आशीर्वाद होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती है। बिल्कुल आती है, और कहीं ना कहीं शायद भगवान में हमारा भरोसा भी बढ़ता है ऐसी सिचुएशन। बिल्कुल बनता है, बहुत बढ़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओके, सो महाराज जी, थोड़ा सा हम टॉपिक से साइड हो गए थे। अभी मैं उसी टॉपिक पर आती हूँ कि विष्णु भगवान के अवतार के बारे में हम बात कर रहे थे जी। कि विष्णु भगवान के आपने बताया 24 अवतार हैं जी। सो वो कौन कौन से अवतार हैं, उनके नाम बताएंगे एक बार? हाँ, विज्ञान जुड़ा है इस ज्ञान के साथ। भगवान ने सबसे पहले मत्स्यावतार लिया, मीन। एक ही छप्पे में यदि याद करना चाहो तो नाभाजी ने भक्तमाल में लिखा है, और पुराणों में भी भगवान के अवतारों के वर्णन है, लेकिन छोटे से में समझना हो तो जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बामन, ये सब भगवान के नाम है। ओके, जय जय तो स्तुति हो गई, आपकी जय हो, जय हो। अच्छा, फिर मीन मछली, मछली। जय जय मीन वराह, भगवान सूकर रूप लेकर के, वन सूकर, वराह वपु धारण करे, दोनों दांत बाहर निकले हुए थे, पृथ्वी को लेकर के आए, नीचे से डूब गई थी पृथ्वी। जय जय मीन वराह कमठ, कच्छप अवतार लिया भगवान ने। समुद्र मंथन के समय मंदराचल को पीठ पे रखा। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि, भगवान नरसिंह हो गए प्रहलाद जी के लिए, जी। खम्भ फाड़ कर प्रकटे। बलि बामन, बलि राजा के लिए भगवान वामन अवतार लिए, सभा में गए, 3 पग भूमि मांगी, याद आ गया? हाँ जी। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि मामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। भगवान परशुराम का अवतार हुआ यमुनिया गांव में, बिहार में। परशुराम रघुवीर भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण बलराम हुए। बुद्ध कलकी अरु व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर, मनवंतरों में भगवान के और अवतार होते हैं। तो बुद्ध भगवान हुए, गौतम बुद्ध। हाँ, गौतम बुद्ध, बुद्ध अवतार हुआ। बुद्ध कलकी, इस कलिकाल में एक अवतार शेष है भगवान का, कल की अवतार होगा भगवान का, संबल ग्राम में।
बुद्ध कल की व्यास, जिन्होंने सारे पुराण लिखे, महाभारत लिखी, वो व्यास जी महाराज। वो भी भगवान के अवतार। भगवान के अवतार हैं, कला अवतार हैं। जब भी भगवान को लेखनी से या वाणी से उपदेश देना होता है तो वो भगवान का कला अवतार कहलाता है। जब भी थोड़े समय के लिए भगवान किसी हित के लिए आते हैं वो अंशावतार होता है। तो व्यास जी नारद जी कला अवतार हैं, पृथु जी अंशावतार हैं, नरसिंह भगवान आवेशावतार हैं। तो बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु जी महाराज, राजा पृथु हुए। हरि, गजेंद्र के लिए और ध्रुव जी के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया। एक बार गजेंद्र की रक्षा करने आए, ग्राह से मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया था। एक बार ध्रुव जी ने तप किया तो भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के हरि बन करके आए। तो बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरि हंस भगवान प्रकट हुए। हंस अवतार हुआ भगवान का ब्रह्मा जी की रक्षा के लिए, उपदेश देने के लिए पुराणों का, वेदों का। हयग्रीव अवतार भी हुआ भगवान का, घोड़े के रूप में भगवान प्रकटे, राक्षसों का उद्धार किया, वेदों की रक्षा करी। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर दैन धनवंतर। यज्ञनारायण भगवान प्रकट हुए आकुति जी के यहाँ पर। आकुति उनकी माँ का नाम है। यज्ञ ऋषभ अवतार हुआ जहाँ से जैन धर्म चला। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव भगवान की मैंने बात बताई आपको। ध्रुव जी को वरदान देने के लिए भगवान हरि हुए, मैंने अभी कहा था आपसे। ध्रुव वर दैन धनवंतर, धनवंतरी भगवान हुए, अमृत कलश लेकर के प्रकटे समुद्र मंथन में। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर दैन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति भगवान बद्रीनाथ हुए, विशाल राजा की सभा में पधारे। आज भी नर नारायण तपस्या कर रहे हैं बद्रीनाथ में। भारतवर्ष का श्रेष्ठ तीर्थ है बद्रीनाथ। बद्रीपति दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए अत्रि मुनि के यहाँ पर। बद्रीपति दत्त कपिल भगवान प्रकट हुए देवहूति और करदम जी के यहाँ पर। ये भी भगवान के अवतार हैं, कला अवतार है। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र प्रकट हुए। सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों भाई भी भगवान के अवतार कहे जाते हैं। और नारद जी भी अवतार हैं। ध्रुव जी को वरदान तो मिला हरि भगवान से, लेकिन ये उपदेश दिया किसने? नारद जी ने। द्वादशाक्षर मंत्र दिया नारद जी ने। गुरु जी हैं नारद जी भगवान के अवतार हैं। तो बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। नाभाजी के गुरु जी का नाम है अग्रदेवाचार्य जी। और नाभाजी इस छप्पे में 24 अवतार और अपने गुरु जी अग्रदेवाचार्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सभी मेरे मस्तक पर अपने चरण रखो तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ये ऐसा छप्पे है, प्रातःकाल और सायंकाल इसका रोज एक बार भगवान के आगे पाठ कर दो तो जीवन में कभी भय नहीं होता। अभय को देने वाला है ये छप्पे। एक बार पूरा बोल देता हूँ, आपके श्रोताओं को मिल जाएगा ये। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर दैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। ये 24 अवतारों के नाम हैं इसमें। एक ही छप्पे में 4 लाइनें हैं, याद हो जावे तो रोज सुबह शाम भगवान को सुना दो तो भगवान अभय दे देते हैं, उसको भय नहीं रहता। ओके, सो आपने बहुत डिटेल्स में बताया भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में। बहुत धन्यवाद महाराज जी को, आपने बहुत टाइम दिया और आपकी पूरी टीम को भी बहुत थैंक यू। सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल एंड नॉलेजेबल सेशन। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।